मेघारे 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 मत पर देश जा रे, मत पर देश जा रे, तू पर प्रेम का संदेश बरसा रे। मेघारे। आज हम कक्षा 4 में पाठ 1 जादूगर है कौन, व्याख्या भी करेंगे, प्रश्न उत्तर भी करेंगे, अभ्यास भी करेंगे। आओ सरलार्थ करें। पहले कविता के जो पहरी होते हैं उनको पद्यांश बोलते हैं। आओ इनका सरलार्थ करें। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन, कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता, पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर यह कौन। सरलार्थ। प्रस्तुत कविता में कवि श्री राजनारायण चौधरी जी कहते हैं कि काली और खुली जटाओं वाला यह जादूगर कौन है। यह आकाश में कहाँ कहाँ से आता है, यह आकाश में आकर अनेकों खेल दिखाता है। हवा रूपी पंख पर उड़ने वाला यह जादूगर कौन है, यह मैजिशियन कौन है, जादूगर कौन है। बादल है भाई ये जादूगर। दूसरा पद्यांश देख लें कविता का। ऐसे छू मंतर पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, दिन को रात बनाने वाला जादूगर यह कौन है। प्रश्न फिर पूछ लिया। सरलार्थ। प्रस्तुत कविता में कवि श्री राजनारायण चौधरी जी कहते हैं कि यह जादूगर कौन है जो जादू के छू मंत्र को पढ़ देता है, छू मंत्र पढ़ते ही सूरज को छिपा देता है, दिन को रात बना देने वाला जादूगर कौन है। बादल है जो सूरज को ढककर दिन को रात बना देता है। धरती तक ऐसे झुक जाता, जैसे हाथी सूंड नवाता, सबका चित लुभाने वाला जादूगर यह कौन। अरे फिर प्रश्न पूछ लिया। सरलार्थ देख लें। प्रस्तुत कविता में कवि श्री राजनारायण चौधरी जी कहते हैं यह जादूगर कौन है जो पृथ्वी तक इस प्रकार झुक जाता है, जैसे हाथी अपना सिर झुका लेता है, सबके मन को लुभा लेने वाला यह जादूगर कौन है। वह बादल है जो पृथ्वी पर झुका हुआ हाथी के सूंड के समान लगता है। 4 में आ जाइए पद्यांश 4। जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदे टपकाता, धरती को सरसाने वाला जादूगर यह कौन। अरे प्रश्न पूछ लिया। सरलार्थ देखें भाई। प्रस्तुत कविता में कवि श्री राजनारायण चौधरी जी कहते हैं कि यह जादूगर कौन है, जब इसके मन में आता है तब यह अपने झोले में से बूंदे टपकाने लगता है, पर धरती के मन को खुश करने वाला यह जादूगर कौन है। बादल ही है जो कि अपनी इच्छा के अनुसार बारिश करके पृथ्वी के मन को खुश कर देता है। आइए शब्दों के अर्थ जाने। ओझल छिपा हुआ, चित मन जादूगर जादू का खेल दिखाने वाला, नभ आकाश नवाता झुकाता, पवन पंख हवा रूपी पंख, सरसाने वाला मन को खुश करने वाला। अब उत्तर देते हैं वही। कविता में जादूगर किसे कहा गया है। कविता में जादूगर बादल को कहा गया है। ख जादूगर कैसा दिखाई देता है। जादूगर काली खुली जटाओं वाला दिखाई देता है। जादूगर कौन कौन से कर्तव्य दिखाता है। जादूगर तरह तरह के कर्तव्य दिखाता है। सोचो बादल को जादूगर क्यों कहा गया है। बादल जादूगर जैसे अनेक कर्तव्य दिखाता है, इसलिए बादल को जादूगर कहा गया है। आपकी बात। धरती तक ऐसे झुक जाता, जैसे हाथी सूंड नवाता। जब बादल झुकता है तो कवि को ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी अपनी सूंड को झुकाए हुए है। आपको भी बादलों में तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई देती होंगी, उनके नाम लिखें। हाथी की आकृति, घोड़े की आकृति, पेड़ की आकृति, पहाड़ की आकृति, जो भी आप दिखता लिख दें। आपको कैसा लगता है जब गर्मी में बादल सूरज को ढक लेते हैं। जब गर्मी में बादल सूरज को ढक लेते हैं अंधेरा छा जाता है, वही ऐसा लगता है। जब सर्दी में बादल सूरज को ढक लेते हैं अंधेरा हो जाता है और सर्दी लगने लगती है। कविता से आगे।
नीचे कविता में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। बादल दिन में कैसे बनता है? बादल सूर्य को ढककर दिन को रात बनाता है। बादल धरती को कैसे खुश करता है? बादल वर्षा करके धरती को खुश कर देता है। मेघारे मेघारे झोले में बूंदे टपकाता। बादल अपने झोले से बूंदे टपकाता है। इस तरह ये अपने झोले से वही बहुत क्या क्या निकालता है, सोचेंगे लिखेंगे। तो भाई घर में क्या क्या निकालते झोले से? पिताजी अपने झोले से मिठाइयाँ निकालते हैं। माँ अपने झोले से खिलौने निकालती है। अध्यापिका अपने झोले से किताबें निकालती है। जादूगर अपने झोले से कबूतर निकालता है। डाकिया अपने झोले से पत्थर निकालता है। भाषा की बात करेंगे। इस कविता में बादल के कुछ नाम दिए गए, जैसे काम दिए गए हैं, नाम नहीं कुछ काम दिए, जैसे खेल, दिखाना, उड़ना। ऐसे ही कुछ और काम कविता में छाट कर लिखें और उनसे वाक्य बनाएं। तो कविता में कुछ काम दिए हैं, जैसे खेल दिखाना, तो वाक्य बनाते हैं। जादूगर तरह तरह के खेल दिखाता है। सूंड नवाता, बादल धरती पर ऐसे झुक जाता है जैसे कोई हाथी अपनी सूंड नवाता हो। चित लुभाना, बादल जादूगर की तरह सबके मन को लुभाने वाला है। बूंदे टपकाना, बादल अपनी इच्छा से धरती पर बूंदे टपकाता है। सरसाने वाला, बादल अपने जादू से धरती को सरसाने वाला होता है। जादू और गर शब्द से मिलकर बना है। ऐसे कुछ और शब्द बनाइए। जादूगर, सौदागर, बाजीगर, कारीगर गए। निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में अन्य किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? हवा के लिए पवन का, आकाश के लिए नभ का, सूर्य के लिए सूरज का और पृथ्वी के लिए धरती का। तो सब्सक्राइब लाइव कर दें।